बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कल कुछ घंटे पहले तक बड़ी अहम मुलाकात हुई है दो अहम शख्सियात की। उस मुलाकात के क्या वजह थी और क्या होने जा रहा है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तान के सिस्टम के बारे में क्या इंडिकेट कर रहा है, वो बड़ी ख़तरनाक बातें हैं जिस पे कान धरने की ज़रूरत है। मगर देखना ही होगा कि जो लोग भी इस वक्त पाकिस्तान को चला रहे हैं, पाकिस्तान पर मुसल्लत हैं, क्या वो इसके ऊपर अपने कान धरेंगे। और इसके अलावा फ़ैसला हो चुका है कि इमरान खान साहब के बग़ैर जो है वो पाकिस्तान का सिस्टम नहीं चल सकता। ये बात अब मुकम्मल तौर पे जांच ली गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साइडलाइन करना या इमरान खान को साइडलाइन करना ये कोई दानिशमंदाना फ़ैसला नहीं होगा। और काकड़ साहब जो कि दुनिया के दौरे करते फिर रहे हैं, वो पैसा कहाँ से आया है और कितना पैसा इसके ऊपर ख़र्च हो रहा है, उनके साथ कौन कौन लोग शामिल हैं, ये आपको मैं बताऊंगी। मगर इसके अलावा एक और अहम चीज़, कुछ ऐसी ख़बरें मौसूल हो रही हैं जिनको मुसद्दक़ा नहीं कहा जा सकता, मगर वो ख़बरें मौसूल हो रही हैं और उनके अंदर जान नज़र आ रही है कि नवाज़ शरीफ साहब तो जो है वो सियासी मौत अपनी मर चुके हैं। अब जो अगला वज़ीर-ए-आज़म बनाने का टारगेट मिला है वो किस अहम सियासी शख्सियत को मिला है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मगर सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि इस वक्त इमरान खान साहब जो कि अटक जेल के अंदर क़ैद हैं, कुछ अहम लोगों ने सर जोड़ा है, दुरानी साहब को एक्टिव किया है, आरिफ अलवी साहब को दरमियान में डाला है और अब ये फ़ैसला हो गया कि इमरान खान साहब के जो बग़ैर है वो पाकिस्तान का सिस्टम नहीं चलेगा, वो नहीं चल सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शायद साइडलाइन किया जा सकता है, मगर इमरान खान साहब के बग़ैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वैसे भी कुछ नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ये दोनों कायम रहेंगे। इलेक्शन में जाने का भी भरपूर मौका मिलेगा। और इमरान खान साहब ने एक बहुत अहम डिमांड की है। कुछ ऐसी मुलाकातें अटक जेल में हुई हैं जिनको मीडिया के सामने नहीं आने दिया गया, मगर बाखबर एक मामला कुछ अहम मुलाकातों का। उन मुलाकातों में जैसे मैंने पहले भी आपको 1 से 2 व्लॉग्स में ऐसा कहा कि इमरान खान साहब कुछ चीज़ों के ऊपर राज़ी हो गए, कुछ के ऊपर वो अभी भी डटे हुए हैं। इमरान खान साहब से जो बात हुई है उनके केसेस को लेके, उनके मुकदमात को लेके, जिनमें एक तरफ से ये राय दी गई है कि खान साहब कुछ सज़ा काटनी पड़ेगी आपको। इमरान खान साहब ने बुलंदो बांग किस्म का डट कर एक नहायत अहम मुतालबा उन लोगों के सामने रख दिया है। वो ये कहते हैं कि मैं अपने मुकदमात से पीछे नहीं हटना चाहता। ठीक है, आपने मेरे पे मुकदमात किए, मेरा सिर्फ़ एक छोटी सी डिमांड है, एक मुतालबा है मेरा। वो मुतालबा मेरा ये है कि मुझे फ्री एंड फेयर ट्रायल का हक़ मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक केस से रिहाई होती है तो वो रिहाई का परवाना मिलने से पहले दूसरा केस मेरे पे डाल दिया जाता है। जो मुकदमात मेरे ऊपर हैं, ये इमरान खान साहब का कहना है कि उनके अंदर मुझे फ्री एंड फेयर ट्रायल मिलना चाहिए, उसमें इंतकाम की बू नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता मेरे मुकदमात को ख़त्म किया जाए, मैं नहीं चाहता मेरे केसेस को ख़त्म किया जाए, मैं उनको फ़ेस करने के लिए तैयार हूँ। मैं नहीं चाहता मुझे जेल से बाहर लेकर आया जाए, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ, मगर मुझे फ्री एंड फेयर जो है वो ट्रायल मिलना चाहिए। और अब तकरीबन ये मामलात इमरान खान साहब को लेके तय हो चुके हैं। अच्छा, इसके अलावा 2 लोगों की बड़ी अहम मुलाकात कल हुई है। उनमें एक नैब है और एक DGFIA। इनके दरमियान कल बड़ी अहम मुलाकात हुई है जिसमें ये फ़ैसला हुआ है कि करप्ट लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा और इसमें नैब के साथ ताउन भी FIA बरतेगा। और नैब ने पहले जो इन्वेस्टिगेटर तलब किए थे, नैब ने वो सारे इन्वेस्टिगेटर वो हैं जो हसास इदारों से उन्होंने मंगवाए हैं, बेहतरीन इन्वेस्टिगेटर हैं। नैब के और FIA के दरमियान ये तय हुआ है कि जो गिरफ़्तारियाँ हैं उनको तेज़ किया जाएगा, उन सिलसिलों को। और इसमें एक नहायत अहम ख़बर भी मैं आपको दे दूँ। पहले आपको याद है 80 से 81 ऐसे रेफरेंस थे जो फ़ौरन ही नैब ने खोल दिए थे। इसमें से 44 ऐसे रेफरेंस हैं, 44 रेफरेंसेस, जिनका मुकम्मल रिकॉर्ड ट्रकों में लाद के मुतल्लिका अदालत में पहुँचा दिया गया। और जो सखर की एहतसाब अदालत है उसके अंदर भी बड़ी पेशरफ्त हुई है। 58 रेफरेंस उन्होंने खोल दिए हैं।
58 रेफरेंस, जिनमें बड़ी बड़ी पॉलिटिकल शख्सियात शामिल हैं। सखर यानी कि आप सिंध का एरिया पूरा ले लें, बल्दियाती नुमाइंदे शामिल हैं, बड़े बड़े सियासतदान उसके अंदर शामिल हैं। तो ये काम जो है एहतसाब अदालत सखर ने कर दिया, यानी कि अब आने वाले चंद दिनों में नवंबर के महीने तक आपको बड़े बड़े लोगों की गिरफ्तारियां होती हुई नज़र आएंगी। बड़े लोग आपको जेल की सलाखों के पीछे नज़र आएंगे। और नैब और FIA में ये तय हो गया है और आशीर्वाद भी हासिल है, सुप्रीम कोर्ट की सपोर्ट भी हासिल है कि अब मुल्क का जो है ना वो करप्ट लोगों से सफाया करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आ जाते हैं वर्ल्ड बैंक की उस रिपोर्ट के ऊपर जो बड़ी ख़तरनाक है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिसी है या जो हुकूमत मुख्तलिफ़ इदारे मिलकर चला रहे हैं, उसमें सबको एक अपना इंटरेस्ट नज़र आ रहा है, सबको एक अपना मुफाद नज़र आ रहा है। अगर तो इसी तरह से सिस्टम चला पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान की इकॉनमी भरपूर कोशिशों के बावजूद स्टेबल नहीं हो सकेगी। ये ऐसा वर्ल्ड बैंक कह रहा है। और वर्ल्ड बैंक का कहना है कि अपनी पॉलिसी इनको दुरुस्त करनी होगी, एक मखसूस हुकूमत जो है उसको भी आना होगा और तब्दीली उसी से आएगी। अब ये सारी चीज़ें वर्ल्ड बैंक, पाकिस्तान के अंदर जो गुर्बत का फ़िगर है वो पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गया है। पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गारी का फ़िगर पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये चीज़ें जांच पड़ताल के लिए बड़ी ज़रूरी हैं और ये बड़ी अलार्मिंग है कि वर्ल्ड बैंक, जिससे हम कर्ज़ के हवाले से बात करते हैं, जिससे हम सपोर्ट की बात करते हैं, उनकी तरफ से इतनी ख़तरनाक बातें की जा रही हैं। और ये देखना होगा कि इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए छोटे छोटे जो फैक्टर्स हम आज़मा रहे हैं, क्या इन्हीं से काम चलेगा या फिर बड़ा हथौड़ा मारने की ज़रूरत है, ये देखना पड़ेगा। काकड़ साहब जो हैं वो, उनकी एक तकरीर तो बहुत ज़्यादा मुतनाज़ हुई जिसमें उन्होंने पाकिस्तान और चाइना को एक इज़राइल के साथ जोड़ा कि जी चाइना जो है वो पाकिस्तान के लिए इज़राइल है। नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और इज़राइल की अगर हम बात करते हैं तो इज़राइल अपने तईनी बहुत सारे मुल्कों के साथ मिलकर ख़ुद को चला रहा है। पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। चाइना के साथ हमारी दोस्ती का रिश्ता ज़रूर है, मगर ये कहना बहुत ही पुअर किस्म की लैंग्वेज, बहुत ही पुअर किस्म की नॉलेज और बहुत ही पुअर किस्म की तकरीर आप एक इंटरनेशनल फोरम पर जाकर कर रहे हैं, जिसमें आप ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चाइना जो है वो पाकिस्तान के लिए इज़राइल की तरह है, उसकी हैसियत रखता है। अब काकड़ साहब गए किस में हैं? फवाद हसन फवाद, जिन्हें PIA की निजकारी के लिए वज़ीर के तौर पे रखा गया है। PIA की निजकारी के बारे में सोचा जा रहा है, सर जोड़ कर बैठे हुए हैं लोग। काकड़ साहब जो हैं वो PIA का एक इंडिपेंडेंट तैयारा लेकर रवाना हुए एक बड़े डेलीगेशन के साथ, और PIA का खसारा पहली अरबों के अंदर है। ये जो डेलीगेशन गया है, महंगे तरीन होटलों में इनका क़याम है, पुअर किस्म की तकरीर वहाँ पे कर ली। निगरान गवर्नमेंट के साथ फ़ोटो सेशन किसका हुआ? सिर्फ ईरान का, और किसी दूसरे मुल्क ने मुंह ही नहीं लगाया हमारी गवर्नमेंट को। क्यों? क्योंकि वो एक केयर टेकर सेटअप के तहत आए हैं, वो कोई अवाम का मैंडेट लेकर नहीं आए हैं। अब प्लान इनका क्या है? प्लान ये है, जो काकड़ साहब और उनका डेलीगेशन गया है, पेरिस जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, लंदन जाएंगे और यानी दुनिया घूम के आएंगे जैसे दिल करेगा, बिल्कुल उसी एक रिक्शे की तरह, उसी एक तांगे की तरह कि हर एक चौक पे जो तांगा खड़ा होता है, इंसान कुछ खाता पीता है, उसके बाद फिर अगले चौक पे पहुंच जाता है। बिल्कुल ऐसा ही एक महसूस हो रहा है कि ये दौरा होगा। और इसके अलावा जो सबसे अहम बात है वो ये कि नवाज़ शरीफ साहब तो अपनी सियासी मौत मर गए हैं, नवाज़ शरीफ साहब के अब हाथ कुछ नहीं आने वाला। लेकिन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, जिसने 2 दिन पहले ये ख़बर दी थी कि वो कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने वाले हैं, जो ख़बरें आ रही हैं वो उनकी पार्टी तो सरप्राइज़ नहीं देने वाली, ये तो लिख लें आप। जो लोटा क्रेसी हुई है वहाँ पे, वो तो सरप्राइज़ है, वो तो ख़ुद अब सरप्राइज़ के तौर पे उभर के आ गई है। मगर जहांगीर तरीन साहब के हवाले से बहुत बड़ी ख़बर है जो इस वक्त कुछ हलकों में गर्दिश कर रही है कि जहांगीर तरीन मुमकिन है कि अगले वज़ीर आज़म की हैसियत से पाकिस्तान के अंदर हमें नज़र आए। जहांगीर तरीन के पास खिलाड़ियों को उखाड़ने का, उनकी जगह बनाने का एक बड़ा तजर्बा है, वसी तजर्बा है। और जहांगीर तरीन के पास पैसा है, जहांगीर तरीन को लोगों को ख़रीदना आता है, जहांगीर तरीन को जहाज़ भरना आता है। तो जहांगीर तरीन जो है वो साथ चलने के लिए भी तैयार है। तो इसीलिए अब इस बात पे सोचा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब का रंग वैसे ज़र्द हो गया गुजरांवाला मीटिंग के बाद। नवाज़ शरीफ साहब सियासी मौत मार चुके हैं। इमरान खान साहब भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे।
تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک مقابلہ خان صاحب کے اور جہانگیر ترین کے درمیان دیکھنے میں آئے گا، مگر جہاں یہ چیزیں سوچی جا رہی ہیں وہاں پر ابھی تک یہ سوچ پنپ رہی ہے کہ کچھ نہ صحیح تو جہانگیر ترین جو ہے وہ پاکستان کے اگلے وزیر اعظم بنائے جا سکتے ہیں۔ اس پہ ابھی سوچ بچار ہو رہی ہے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔